सबसे पहले शाहजा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब दक्षिण में मजबूती देने में बीजेपी तो लगातार लगी हुई है, लेकिन 2019-2014 के आंकड़े तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा इशारा नहीं कर रहे हैं। क्या इस बार अलग होने जा रहा है चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी उम्मीद कर रही है कि यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? चित्रा जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी और आपके जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेरी तरफ से नमस्कार भी और आदाब अर्ज भी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखेंगे वाकई में दक्षिण में चमत्कार होते हुए लगातार, अगर आप ग्राफ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो वो लगातार बढ़ता रहा है। और आप देखेंगे इस बार अगर हम पांचों प्रदेशों को देखें और पुडुचेरी और लक्षद्वीप को भी देखें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाकई में एक मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। और मैं बताती हूँ, आपने अभी भी जिक्र किया और मैं देख रही थी, अन्नामलाई जी जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं और जिस तरह से उनका सेंटिमेंट धरातल से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे दोनों जो द्रविड़ पार्टियां हैं उनमें आप देखेंगे माना जाए कि करीब 40% वो बंधा हुआ वोट है, 60% है जो कि स्विंग वोट माना जाता है, और हम 20% वोट कम से कम वोट शेयर हम उम्मीद कर रहे हैं उसको हासिल करने की। केरल में आप देखेंगे कि खाता खुलेगा और बहुत अच्छी तरह से खुलेगा। आप देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी अच्छी स्थिति में है, और मैं आपसे बता रही हूं कि वहां पे एक पूरा स्वीप आप देखेंगे, क्लीन स्वीप। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में आप देखिएगा 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। तो मुझे लगता है सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, और मैं हर एक स्टेट में भी जा सकती हूँ, और चाहे वो विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट हो, या फिर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पे क्या हो रहा हो, या हम बात करें किस तरह से वीवर्स को लेकर तमिलनाडु में किस तरह से उनके साथ अत्याचार लगातार रहा है और पावर टैरिफ बढ़ रहा है, या फिर डीएमके ने जिस तरह से एंटी सनातन जो उनका रुख है, सनातन विरोधी ही नहीं, सनातन के प्रति नफरत वाला उनका जो बयान आया है, एक बार नहीं कई कई बार, तो आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत चीजें होते हुए। और इस बार जो नजारा होगा दक्षिण भारत का बहुत ही मुख्तलिफ और अलग आपको दिखाई देगा। क्या अलग अलहदा मुख्तलिफ नजारा होगा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत का? ये बड़ा सवाल है। लेकिन वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जो भी इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, पूरी ताकत झोंकेगा, रणनीति बनाएगा, युवा चेहरों को मैदान में उतारेगा, तो फिर उसके लिए स्थिति तो बेहतर होती हुई चली जाएगी ना। वारिस पठान जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अपने कामकाज गिना रहे हैं, तो उसका असर क्या नहीं पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी मेहनत करेगा, जो भी पब्लिक के बीच में रहेगा, जो भी पब्लिक के काम करेगा, तो उसकी स्थिति तो मजबूत होनी ही चाहिए और होती भी है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा भी काम यही है, हम भी लड़ रहे हैं तेलंगाना के अंदर असद ओवैसी साहब चुनाव वहां से, तो उनकी भी स्थिति मजबूत है। मैं तो बोलूंगा आपके चैनल से भी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है असद ओवैसी के टक्कर में तेलंगाना के अंदर। मगर देखा जा रहा है कि एक को प्रमोशन किया जा रहा है, काफी इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, काम की बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा भी तेलंगाना में ही नहीं, जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं हिंदुस्तान में, वहां जीतेगी। देखिए हम तेलंगाना से लड़ रहे हैं चित्रा जी, हम एक सीट अभी तक औरंगाबाद से डिक्लेयर किए, वहां से लड़ रहे हैं, एक सीट किशनगंज से डिक्लेयर किए, वहां से हम लड़ रहे हैं। फिलहाल 3 सीट के ऊपर हम मजबूती के साथ खड़े लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी सीटें डिक्लेयर होगी। जिस तरह हमने यूपी के अंदर एक गठबंधन का हिस्सा बन गए, फोर्ट हमने बना दिया पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान, क्योंकि जरूरत है एम का आना। अब तक इतने सालों से जो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेते आए, एम वाई फॉर्मूला बताते हुए, उन्होंने तो साफ कह दिया कि एम का मतलब मुसलमान नहीं है, हमारी नजर में एम का मतलब महिलाएं है और यादव है, तो मुसलमान को तो वहां भी खारिज कर दिया। अब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो होना चाहिए, और हमारी पार्टी मानती है कि हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इसमें। अब ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, आज तो कोई नेता दिख नहीं रहा है आपके चैनल पर, नहीं तो मैं उसको सवाल करता, बताइए मुझे कितने मुसलमानों को इस चुनाव में इन्होंने टिकट दे दिया है? अरे हसन साहब का टिकट काट दिया समाजवादी पार्टी ने, जहां मुस्लिम बहुबली एरिया है वहां पे इन्होंने टिकट काट दिए। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र मुंबई, जहां मैं बैठा हूं बात कर रहा हूं आपसे चित्रा जी, मुझे बताइए इतने सारी 48 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी के खाते में, एक भी मुसलमान को अब तक इन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? देने की मंशा भी नहीं है। तो हम तो यही बोल रहे हैं चित्रा जी कि हम चाहते हैं कि लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। भी आप बोलेंगे आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो, नहीं, हम पिछड़ा दलित मुसलमान सबकी बात कर रहे हैं, हम हमारे दलित भाइयों की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भाइयों की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए इस मर्तबा जो देश की जनता है,
चुनाव में जब वोट डालने जाएगी तो वो यकीनन उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट देगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और उनके काम करने में विश्वास रखता है और काम करता है। और हमारा वर्क इज अवर आइडेंटिटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिंपल सरल सादर सा फॉर्मूला है। और 2019 में यहाँ की 39 सीटों में से डीएमके प्लस यानी कि गठबंधन ने 38 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन याद ये बात भी सच है कि करुणानिधि जी के निधन के बाद चुनाव हुए और उसके बाद एक सहानुभूति का फैक्टर भी उसमें यकीनन तौर पर जुड़ा। लेकिन मौजूदा वक्त में जितनी मेहनत की जा रही है इस वक्त, और जैसा कि अपने युवा चेहरे का जिक्र भी शाज़े इल्मी की ओर से की जा रही थी, पीएम मोदी की ये मेहनत, उनका करिश्मा, उत्तर भारत में हम सब ने रिजल्ट 2019 में देखा था, दक्षिण भारत में क्या डीएमके के लिए मुश्किलें पैदा करने जा रहा है? कौन बात करना चाहिए? चित्रा जी, पुलराव साहब, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? अभी यहाँ पे ऐसा है, बोलिए बोलिए। दक्षिण में सिर्फ कर्नाटका वहाँ है बीजेपी का 20 साल से स्ट्रेंथ है। कितना सीट आ जाएगा अभी? 28 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस थोड़ा स्ट्रेंथ आ रही है वहाँ। ये लेसन सारा लास्ट इलेक्शंस में क्या क्या वीकनेस है सारा सेट राइट किया था। सो इलेक्शंस में इतना अच्छा रिजल्ट शाजिया जी बोला इतना नहीं आते हैं, कर्नाटक में थोड़ा कम आते। आंध्र प्रदेश में एक अलायंस है, यस अलायंस के बेनिफिट आते हैं बीजेपी को। 0 सीट से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जरूर अच्छा ग्राउंड। लेकिन तेलंगाना में स्थिति इंप्रूव नहीं किया क्यों? कांग्रेस पार्टी पूरा आगे है। अभी नया गवर्नमेंट है, 3-4 महीने में इलेक्शन के बारे में टारगेट करके काम कर रहे हैं, ये गारंटी वो कर रहे हैं। सो अभी बीजेपी का लास्ट टाइम 4 सीट आया, 4 सीट इस समय आ जाएगा, भाई बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। परिस्थिति ऐसा है वहाँ। अभी तमिलनाडु आ जाएगी। यस, नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी उनका इंक्रीज हो गया, लेकिन 4% वोट से 15% हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन एक एमपी सीट आने के लिए आपका 35% चाहिए। वह स्थिति अभी तक नहीं आया। कभी वाजपेयी का गवर्नमेंट 2004 में डिफीट हो जाएगा, उस समय से 2019 तक बीजेपी इनएक्टिव है तमिलनाडु में। अभी एक्टिविटी है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड 30% क्रॉस करने के लिए नहीं किया। और कोई रीजन है, अन्ना डीएमके से उनका कोई अलायंस नहीं है। वो मेरे बड़ा आश्चर्य की बात है। अन्ना डीएमके और बीजेपी अलायंस है, वो 4 सीट 5 सीट कुछ सीट आते हैं। केरला में यस मैं बीजेपी छोटा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगी। लेकिन अम्मा के नहीं रहने के बाद वहां पर एआईएडीएमके भी तो कमजोर हुई है ना। माना जा रहा है कि वो जो वोट है जो डीएमके से नाराज है और एआईएडीएमके के कमजोर होने की स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी को स्वभावतः वोट कर सकता है। और तमिलनाडु की सियासत में हमने ये भी देखा है, बीजेपी ने बड़े युवा चेहरों को, मैं चेन्नई में थी 2 दिन पहले, वहां पर मैंने देखा उनके जो चेन्नई सेंट्रल से कैंडिडेट एकदम युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी आप देख लें। लेकिन 4% से 35% आने बड़ा मुश्किल है। अभी 2014 में हमारे देश में एक प्रिंसिपल चल रहा है, किसी राष्ट्र में बीजेपी पहले गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन लीडिंग पार्टी है, वहां सीट्स आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसा उत्तर राष्ट्र और पश्चिम राष्ट्र। ये कर्नाटका में भी गवर्नमेंट है, 20 साल से चल रहा है। अभी ये नया राष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए आपका मिनिमम 30% आने चाहिए, वो समय लगाएगा। यस, बीजेपी इंक्रीज हो रही है, आप सही बात आपकी बात कुछ ठीक है, वो समय लगाएगा। प्रोफेसर ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीडीपी की ओर से। उसके बाद मैं आऊंगी शाज़े जी आपके पास, जल्दी जल्दी बाकी मेहमानों की भी एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। ज्योत्सना जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आंध्र प्रदेश में मेरी भी मौजूदगी है, यहाँ पर टीडीपी के साथ बीजेपी जनसेना का गठबंधन है, हर जगह चुनावी मैदान में है और जगनमोहन रेड्डी को आप लोग हराने का यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में क्या वास्तव में कोई कमाल हो पाएगा इस गठबंधन के जरिए भी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते भी क्या स्थिति देख रही हैं आप आंध्र प्रदेश में? चित्रा जी, आपको और पैनलिस्ट को सबको और मेरा नमस्कार। अभी देखें, आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है बहुत क्लियर दिख रहा है। ये जो गठबंधन है हमारा, ये जो अलायंस है हमारा, यही इसी को ही ऑलमोस्ट 24 से 25 तक सीट आने की आशंका है। आप देख लीजिए ये बात, क्योंकि आज के तारीख में
यहाँ पे जो जगनमोहन रेड्डी जी कर रहे हैं और जगनमोहन रेड्डी जी के जो करतूत है, इनके तरफ से लोगों में एक तरीके का एक भयंकर तरीके का उनके ऊपर एक नाराजगी है। जगनमोहन रेड्डी के ऊपर एक नाराजगी है, वाईएसआरसीपी के ऊपर एक नाराजगी है, और ऊपर से जो 5 साल में हम लोगों ने बिल्कुल नो डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश में कुछ भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो आज के तारीख में अगर आंध्र प्रदेश आगे बढ़ना है, आंध्र प्रदेश के लोगों को कुछ मिलना है, आंध्र प्रदेश के युवा को यहाँ के जॉब्स मिलना है, आंध्र प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को हम लोग इसमें लेके जाना है, इन सब के लिए ये गठबंधन का जीतना जरूरी है। और एनडीए अलायंस का फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन आंध्र प्रदेश भी जरूरी है। और ये जो एमपी सीट है, जो 25 सीट है, 25 के 25, बिल्कुल ये लिख के रख लीजिएगा चित्रा जी, 25 के 25 एनडीए को ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसा है। यहाँ के जो लोगों में, जो मैंने बोला, एक नाराजगी है, एक तरीके का आप देखिए, युवा में एक नाराजगी है कि आज के तारीख में 5 साल में मुझे क्या मिला, एक कंपनी नहीं आई राष्ट्र में, एक जॉब नहीं मिला युवा को, और ऊपर से आज के तारीख में क्या मिल रहा, पूरा स्टेट में क्या मिल रहा है आपको, ड्रग्स मिल रहे और लिकर मिल रहा है। एक तरीके से अगर आप देखा गया तो खाली लिकर माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, यही सब चल रहा है। और सभी तरीके के, वेदर आप बीसीओ को लो या फिर एससी को लो, एसटी को लो, माइनॉरिटीज को लो, मुस्लिम्स को लो, सब एक के ऊपर एक तरीके का अटैक्स हो रहे हैं हर दिन आप देखिएगा। आज के तारीख में भी कहीं पे भी, जो परसों के तारीख में एक पवित्र मास जो रमजान बोलते हैं, रमजान में एक मुस्लिम महिला के ऊपर के बुरखा उठा के ऐसा निकाल दिया एक वाईएसआरसीपी लीडर, और क्यों निकाला बोल के पूछने के ऊपर से उसके पूरे घर वालों को मार दिया चप्पल लेके। ये सब हो रहा है आंध्र प्रदेश में। आप देखा गया तो एक लॉलेसनेस है, कुछ भी ऑन पार और कुछ भी नहीं चल रहा। खाली क्या चल रहा है, जगनमोहन रेड्डी जी के जो बोलते हैं ना, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जगनमोहन रेड्डी को उखाड़ फेंकने में कामयाबी इस वक्त टीडीपी बीजेपी गठबंधन को आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में होगी, और आप 24 से लेकर 25 सीटों तक का दावा कर दे रही है। लेकिन 2019 के आंकड़े तो 25 में से 22 जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की ओर इशारा कर चुके थे। लेकिन आपके दावे में कितना दम दिखता है, ये देखना रहेगा।